पढ़ा रहा हूँ कुछ, तुम्हें क्या बताऊँ। अच्छा चलिए, कल कल तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। कल तक हम लोगों ने लॉगिन वगैरह कर लिया था, टोकन वगैरह के बारे में चीजें समझ ली थी। और टोकन वगैरह की चीजें समझने के बाद यहाँ से आप लोग को ध्यान होगा, अगर मैं अपने लॉगिन पेज में यहाँ पे हम यूजर डैशबोर्ड पे नेविगेट कर रहे थे, ठीक है। एक बार मैं कोड को रन करता हूँ। npm रन से कोड को रन कर दिया। आ जाओ, कोड को रन करने के बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हम लोगों ने क्या बनाया था, अरे अभिषेक था ना, ठीक है। ये यूजर डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यूजर डैशबोर्ड ओपन होने के बाद मैं ये चाहूंगा कि यूजर का सारा डेटा यहाँ पे दिखने लगे। आप लोगों को मैंने बोला था कि एक यूजर डैशबोर्ड का डिजाइन बना लेना, ठीक है। आप लोगों ने डिजाइन बना लिया होगा या नहीं बनाया था? बना नहीं, क्यों नहीं बना भाई लोग, क्यों नहीं बना? क्या है? हाँ तो हाँ तो मैंने किया है ना। तुझे क्या लगता है यहाँ नहीं दिख रहा है? तो अब यूजर डैशबोर्ड को, जैसे यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड का हम लोग वो सारी चीजें बनाते हैं। मैं यूजर डैशबोर्ड का डिजाइन अभी भी नहीं बनाऊंगा, डिजाइन आप लोग ही बनाओगे। मैं सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोपायलट का सहारा, वेलकम टू योर डैशबोर्ड। अब तो देखो, यूजर डैशबोर्ड में सारी 3-4 चीजें आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको सुंदर बना देते हैं। ज्यादा ही सुंदर हो गया तो ठीक है। वेलकम टू यूजर डैशबोर्ड हो गया, इसको कर दो क्या होगा, वो उसको सिखा रखा है मैंने। अरे उसको मतलब को पहले को ट्रेनिंग दे रखी है, सिखा रखा है, ऐसा तो समझ लो। तो ये तो डमी चीज बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जॉन डोई लिखा जाए, यहाँ पे उसका ईमेल लिखा जाए, यहाँ पे उसका फोन नंबर लिखा जाए। हम लोग ईमेल और फोन नंबर रजिस्टर में क्या क्या चीज स्टोर कर रहे हैं? हाँ, पासवर्ड, ईमेल, फोन नंबर, 3 चीज तो ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 3 चीज आ जाएगी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, तीनों चीज आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं फ्लैक्स मोड में कर देता हूँ।
ठीक है, ऐसे ही तीनों चीज आ जाएगी। बाद में आप लोग इसको सुंदर सुंदर बनाना है, जैसा बनाएगा। मैं सिर्फ आप लोग को इतना समझा रहा हूँ कि किस तरह से बैकएंड से डेटा यहाँ पे आएगा, जो लॉगिन करेगा उसका नाम, उसका ईमेल और उसी का फोन नंबर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मेरा टारगेट कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये जो चीज हमने एआई के हेल्प से लिखा, इसमें किसी को कोई चीज समझने में समस्या, कोई चीज यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा चीज जो लगे कि भाई क्या है, अजीब सा लगा दिया इसने। हम लोगों ने फ्लेक्स सीखा हुआ है। फ्लेक्स कॉल का मतलब कॉलम वाइज फ्लेक्स करना, ठीक है। जस्टिफाई आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर सिंपल है, आइटम को सेंटर में कर दिया, जस्टिफाई सेंटर में कर दिया। बैकग्राउंड दे दिया हम लोगों ने, यहाँ पे टेक्स्ट टू एक्सेल, टेक्स्ट का साइज डबल एक्सेल कर दिया, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट को ग्रे कर दिया, ये बैकग्राउंड वाइट, पैडिंग 6, राउंडेड लार्ज, शैडो दे दिया, फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई अराउंड दे दिया। तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा गैप देना है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं MP5। तो देखो टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे दिया इसने। थोड़ा सा और सुंदर डालने के लिए मैं इसको बॉर्डर डाल देता हूँ, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। और इसको MT5 नहीं, इसको M5 कर देता हूँ। चारों तरफ से इसने देखो मार्जिन ले लिया, है ना। क्लियर है, यहाँ पे डेटा इसके अंदर आ गया। अब इसको कार्ड की तरह चाहिए क्या, बीच में ऐसा कार्ड की तरह चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कार्ड की तरह बनाने के लिए इसकी विड्थ कर दो, क्या कर दें, 25%। हो गया। और इसको एक्स एक्सिस पे मार्जिन दे दो इसको ऑटो, और वाई एक्सिस पे इसको मार्जिन दे दो 5 का। इसको ऊपर नीचे डालना है, तो यहाँ पे फ्लेक्स कर दिया, इसको ग्रिड कर दो। आगे से ऊपर नीचे। अब इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 0 नहीं 5 का, थोड़ा दूर दूर हो गया। ये नेम ईमेल फोन को बोल्ड करना है, तो एक सिंपल तरीका मैं इस सबको बी टैग में डाल देता हूँ। बचपन वाला HTML वाला याद है, अलग से यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आइए, ठीक है, बी टैग में डाल दिया, देखो कितना प्यारा बन गया, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लोग एआई इस्तेमाल भी कर रहे हो, तो एआई आपको सिर्फ एक प्रोटोटाइप बना के देगा, उसको फुल्ली प्रॉपर तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने कोड वर्ड बना दिया, एआई ने जो बना के दे दिया, आपको पता है कि अब ये बना के दे दिया, लेकिन आपको पता है कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ये चीज आपको पता है ना। ये चीज आपको कैसे पता है, क्योंकि आपने पहले कोडिंग पढ़ी हुई है। मान लो अगर आपने कोडिंग पढ़ी नहीं थी, तो आपको जो है यही बना के दे देता, कहते भाई यही है जो है। तो एआई माना कि एआई है, लेकिन आपको भी नॉलेज होना बराबर ही जरूरी है, नहीं तो आप काम नहीं कर पाओगे। मानते हो इस बात को, ठीक है। तो चलिए, इतना चीज हो गया। अब मेरे को यहाँ पे जॉन डो जो लिखा हुआ है, या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर ही डेटा को फिल कराना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कॉन्स्ट बना लेता हूं, स्टेट यूजर डेटा सेट यूजर डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट डाल देता हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देता हूं फुल नेम, फोन साइलेंट कर लो जिसका भी है। फुल नेम के अंदर मैंने डाल दिया यहां से जॉन डीओ डोए, जो भी है। ईमेल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसकी ईमेल, और फोन के अंदर इसका ये फोन नंबर डाल दिया, ठीक है जी। तो अब ये वेरिएबल्स यहाँ पे आ गए, तो अब क्यों मैं इस वेरिएबल को डायरेक्ट यूजर से तो यूज कर सकता हूं ना, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख सकता हूँ ना, ऐसे यूजर डॉट फुल नेम, यहाँ पे ये से लिख सकता हूँ ना मैं, यूजर डॉट
ईमेल, और यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, यूजर डॉट फोन, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? हाँ, क्वाइट क्लियर है? देखो अभी वही डेटा है ना मेरे पास। अब जो मैंने ये फुल नेम, ईमेल, फोन लिखा है, अगर तुम ध्यान दोगे तो मेरे डेटाबेस में भी फुल नेम, ईमेल, फोन बिल्कुल इसी तरीके से वेरिएबल बना हुआ है। तो मैंने वो ध्यान रखते हुए लिखा है यहाँ पे, और उसी चीज को मैच करते हुए यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना दूं जिससे कि मेरा बैकएंड से डेटा फेच होके यहाँ पे आ जाए ऑटोमेटिकली, जैसे ही मेरा पेज लोड हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज ऑटोमेटिकली हो जाए, एज सून एज आप पेज को लोड करो, आप चाहते हो कि कोई भी चीज ऑटोमेटिकली लोड हो जाए एज सून एज आप पेज लोड करो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में हमें एक नया हुक लगाना पड़ता है, जिस हुक को बोला जाता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक ऐसा हुक है जो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है जैसे ही आपका पेज रिलोड होएगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप? अब इसको यूज करके दिखाता हूं मैं, यूज इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ 3-4 चीजें इसमें करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे यूज इफेक्ट, ब्रैकेट दे दिया, इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन बना दिया। ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया कंसोल डॉट लॉग आई एम यूज इफेक्ट। ठीक है, आई एम यूज इफेक्ट। ठीक है, अभी देखो यहां पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, यहां कुछ लिखा है मैंने नहीं। अभी ध्यान से देखो, यहां पे आ रहा है आई एम यूज इफेक्ट, बार 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 आ रहा है। पहले तो क्लियर हो जाए, मैं पेज को रिलोड करता हूं, देखो आ गया आई एम यूज इफेक्ट लिखा हुआ। तो जब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं तो यूज इफेक्ट तुरंत लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ऐसा डाल देता हूं, तो भी ये चीज हो रही है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा था तब भी हो रहा था, यहाँ पे कुछ लिख दिया तब भी हो रहा है। तो आप लोग को एक बात बता दूं, जब वहां पे आप यूज इफेक्ट के इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे चीजें ब्लैंक रखते हो ना, ये बार 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 रन होता है, ऑटोमेटिकली बार 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 रन होता है, और इनफाइनाइट टाइम्स तक रन होता रहता है। दूसरी चीज, आपके पेज में कहीं पे भी कोई चेंजेस होगा तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं जानबूझ के एक इनपुट डाल देता हूं, इसकी वजह से कुछ चेंजेस नहीं हो रहे ना, इसकी वजह से कुछ चेंजेस कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक कॉस्ट डमी बना दिया, कॉमा सेट डमी इज इक्वल टू यूज स्टेट मैं सिर्फ कर रहा हूं यहाँ पे ऑन चेंज सेट डमी में ई डॉट, यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख दो यार, यहाँ पे टारगेट टूरगेट क्या, उसकी ऐसी की तैसी ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब देखो मेरे पेज में कहीं पे भी कोई चेंजेस हो रहा है, यूज इफेक्ट अपने आप चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? ये वाले नंबर बढ़ते जाएंगे, ये वाला आउटपुट कितनी बार आ रहा है वो ये नंबर बताएगा। अभी 45 बार आया है,
ठीक है, देखो तो मतलब मैं पूरे पेज में कुछ भी कर रहा हूं, मेरा यूज इफेक्ट चला जा रहा है। तो अभी मेरा यूज इफेक्ट इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है, यही हो रहा है। अब यूज इफेक्ट के अंदर ध्यान से देखना, अब यूज इफेक्ट के अंदर मैं डाल देता हूं ये वाला एम्प्टी अरे, एम्प्टी अरे है। यूज इफेक्ट देखो एक बार चला है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कर लूं, ये एक ही बार चलेगा। एक ही बार कब चलेगा? जब पेज आपका लोड होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं सेम यहाँ पे एक और बना देता हूँ, यहाँ पे सेट डमी 2 कर देता हूँ और इसको भी कॉपी करके पेस्ट डमी 2 और सेट डमी 2, ठीक है। अब इसके अंदर लिख देता हूँ डमी। मैंने पहला वाला वेरिएबल लिख दिया, डमी 2 नहीं लिखा। अब देखो ध्यान से समझना और देखो, लोड हो गया। ये मेरा डमी 2 है, ये मेरा डमी 1 है। मैं डमी 2 में कुछ भी लिख रहा हूँ, कोई फर्क पड़ा उसको? नहीं पड़ा। और मैं डमी 2 में कुछ लिख रहा हूँ तो मैं यूज इफेक्ट को 3 तरीके से यूज कर सकता हूं। पहला तरीका ऑन पेज रिलोड, दूसरा तरीका ऑन एनी चेंज, और तीसरा तरीका ऑन अ पर्टिकुलर वेरिएबल चेंज। आपका अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में चेंज होगा तो, कुछ भी चेंज होगा तो, और एक सिर्फ रिलोड पे तो। समझ में आया? किसी को डाउट, समस्या, परेशानी? है? ये यूज इफेक्ट का लॉजिक समझ में आया? अब मुझे बताओ, जब मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा तो मेरे को अपनी एपीआई कितनी बार कॉल करनी पड़ेगी? जब मैं डैशबोर्ड को ओपन करूंगा तभी कॉल करनी पड़ेगी। एक बार ओनली ऑन रीलोड, उसके बाद फिर से किसी ने रीलोड किया तो फिर कॉल कर लेंगे। हाँ, दूसरे पेज में हम लोग घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर जैसे इस पेज पे आएंगे फिर से कॉल कर लेंगे। यही करना होगा ना, टेक्निकली तो यही करना होगा। तो अब इस डमी को मैं यहाँ से हटा दूं, ये सब हटा दूं, अब ये हटा दूं इनपुट को भी, समझने के लिए बना, समझ में आया ना? ठीक है। अब मैं सिंपल इस कंसोल लॉग के अंदर अगर मैं लिख लूं यहाँ पे कि फेच यूजर डेटा, इस फंक्शन को कॉल कर लूं तो ये मेरा फेच यूजर डेटा क्या करेगा? बैकएंड से यूजर का डेटा फेच कर लेगा, यही करेगा ना। और ये कितनी बार चलेगा? समझ में आ रहा है ना? एक बार क्यों चलेगा? क्योंकि एम्प्टी डिपेंडेंसी हमारे पास एम्प्टी है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या है? एम्प्टी है। देखो डिपेंडेंसीज अगर नल है या अनडिफाइंड है तो उसको तो पता ही नहीं ना डिपेंडेंसी क्या है, तो वो सबको डिपेंडेंसी मान लेगा, तो कुछ भी चेंज होगा तो चलेगा। अगर डिपेंडेंसी एम्प्टी है तो उसके पास कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, एक बार चल गया, बाकी वेट कर रहा है कि कोई भाई हमें बोले तो हम चले। और उसके बाद जब उसमें हमने डिपेंडेंसी डाल दी तो वो हो गया भाई, जब तक ये नहीं बोलेगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। समझ गए पूरा लॉजिक तीनों डिपेंडेंसीज का? बढ़िया। अब ये भाई सब 3 डॉट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये के नीचे 3 डॉट क्यों लगा है भाई? क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया है। समझ गया? तो यहाँ पे कॉस्ट फेच यूजर डेटा, और ये हमारा फेच यूजर डेटा का फंक्शन बन गया। आया समझ में क्लियरली? इस फेच यूजर डेटा का फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है? मुझे बैकएंड से यूजर का डेटा मंगाना है। कौन सी यूजर का डेटा? जिसने लॉगिन किया है। कैसे पता चलेगा किसने लॉगिन किया है?
ईमेल से? ईमेल कहां से पता लगेगी? जब मैंने यूजर लॉगिन किया था, मैंने टोकन बनाया था, जिसको निकनेम मैंने क्या दिया था? आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देख के मेरे को पता चल जाएगा ना कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है। अरे समझ में? आईडी कार्ड देख के मेरे को पता लग जाएगा कि कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ पे, चलो ट्राई कैच कर लें। ट्राई कैच क्यों करते हैं हम लोग? काफी मजा आता है ना खेलने में कैच कैच, एरर से बचने के लिए। शाबाश। तो यहाँ पे वही टोस्टिंग वोस्टिंग करेंगे एरर वाला। तो टोस्टिंग टोस्टिंग करने के लिए पूरा लिख दूं? एग्री हो सारे? बोल दो भाई। ठीक है, टोस्ट को कॉल कर लें। ठीक है, कोई समस्या परेशानी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, बढ़िया लोग हैं तुम लोग। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट करते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू अवेट करेंगे। अवेट करेंगे तो इसको असिंक भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे अपने एपीआई को कॉन्फिग से। कॉन्फिग से मेरी एपीआई आ गई, और एपीआई डॉट डेटा मेरे को चाहिए इस बार, तो करेंगे फिर क्या चाहिए डेटा? यूजर स्लैश प्रोफाइल, PROFILE प्रोफाइल। यहां से एपीआई मेरे को यूजर का प्रोफाइल लाके दे देगा। क्लियरली समझ में आया सारा प्रोसेस? अब जब मेरे को यूजर का प्रोफाइल मिल जाएगा तो क्या करूंगा मैं? सेट यूजर डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। डेटा का डेटा का डेटा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। यहां तक आने में हमारा डेटा अनलॉक हुआ, और उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैसेज होता है, एक डेटा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक मैसेज होता है, एक डेटा होता है। तो इस वाले जो पहला वाला डेटा है वो क्या कर रहा है? मेरा सिर्फ रिस्पॉन्स को अनलॉक कर रहा है, और दूसरे वाला डेटा उसके अंदर जो एपीआई वाला था उसका डेटा लेकर आ रहा है। तो हमारा यूजर का असली डेटा कहां पर होगा? डेटा डॉट डेटा में। क्लियर है ये बात भी? किसी को समस्या परेशानी नहीं? और यहां पे हम लोग टोस्ट डाल दें, टोस्टर टोस्ट डॉट सक्सेस। सक्सेस में क्या डालें? रिस्पॉन्स का डेटा का मैसेज। क्लियर? हमारा देखो फ्रंट एंड पूरा तैयार हो गया, लेकिन इसका बैकएंड ही नहीं बनाया है हमने। इस लिंक से तो कोई बैकएंड नहीं बनाया ना, या बनाया है? तो चलो बनाते हैं फिर। फ्रंट एंड का काम हो गया। देखो किसी को डाउट फ्रंट एंड से? फ्रंट एंड में कुछ काम नहीं करना है, सीधा बैकएंड में काम करना है। बैकएंड में चले, चलो फिर शाबाश। बैकएंड में सबसे पहले हम इंडेक्स पे जाते हैं। तो भाई देखो इंडेक्स में अभी कौन सा राउट बना हुआ है? ऑथ वाला। और वहां से अब मैं यूजर का भेज रहा हूं, तो अब यहाँ पे एक नया राउटर बनेगा, ऐप डॉट यूज। यहां पे लिख देंगे हम लोग स्लैश यूजर, और यहां पे लिख देंगे यूजर राउट, राउटर। समझ में आया ये चीज? यहां पे इंपोर्ट भी कर ले सेम ऐसे ही है? पहले बना लेते हैं, चलो इसको तब तक मैं कमेंट आउट कर देता हूं, पहले बना लेता हूं, है ना? तो राउट के अंदर एक नई फाइल बनेगी, यूजर राउट्स डॉट जेएस, और इसके अंदर भी ऑथ राउट जैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें ही आएंगी। मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, ये इंपोर्ट वाली चीजें हट जाएंगी, ये सब भी हट जाएगा। सबसे पहला आएगा गेट में, क्या आएगा? प्रोफाइल, है ना? और यहाँ पे रजिस्टर यूजर की जगह क्या लिखते हैं? गेट प्रोफाइल। यहाँ से डिफॉल्ट बाहर बाहर भेज देगा। यहाँ से हम लोग अब कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस।
ठीक है, जैसे ऑथ के लिए सारा काम किया था, और इसके अंदर हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर प्रोफाइल है गेट प्रोफाइल, और ये मेरा बन जाएगा रिस्पॉन्स, नहीं रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स और कॉमा नेक्स्ट, और इसके अंदर असिंक का वेट तो यूज होना ही है ना, या बच जाओगे इससे यूज किए बिना? नहीं बचेंगे तो पहले डाल दो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एरो नहीं लगाया, एरो फंक्शन नहीं होना, ठीक है, देखो बन गया। असिंक का तो इस्तेमाल करना ही करना है ना, कोई तो दूसरी राय है नहीं, करना ही है, हो सकता है ना करे तो भी असिंक लिखा रहना, तो कुछ कह रहा है थोड़ी वो। तो देखो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे गेट प्रोफाइल आ गया, देखो इंपोर्ट कर लिया हमने वहां से। अब इस राउटर को इंडेक्स में इंपोर्ट कर लें, किस नाम से करेंगे ये? src routes user route डॉट js। अब मेरा ये चल जाएगा, नो एरर्स। ये एरर क्या दे रहा है भाई, तो क्या दिक्कत है तेरे को बता? यूजर कंट्रोलर में दिक्कत है, ठीक है भाई, तुम js लिख लो, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ही वो यूजर राउटर पे हिट करेगा, वहां से यूजर स्लैश प्रोफाइल पे हम तुरंत उछलते हुए इधर उधर से बाउंस करते हुए यहां पहुंच जाएंगे गेट प्रोफाइल तक। लेकिन अब असली गेम शुरू होगा। अब जो हमने तुम्हें नक्शा सिखाया था, मतलब मैंने तुम्हें जो नक्शा बताया था, याद है वो नक्शा? ये जो नक्शा था, अभी हम लोग ऑथ राउट है तो सीधा यहां जा रहे हैं, लेकिन ऑथ राउट के अलावा जितने राउट्स होते हैं ना, उनको ऐसे मिडिलवेयर से होके गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिडिलवेयर ये है जो आपका आईडी कार्ड को चेक करेगा। अब ये डायरेक्ट कंट्रोल में चलेंगे तो आईडी कार्ड तो चेक ही नहीं हुई ना, आईडी कार्ड चेक करना बहुत जरूरी है। तो आईडी कार्ड कौन चेक करेगा? मिडिलवेयर। तो चलिए एक मिडिलवेयर बनाते हैं। याद है हमने सैंपल बनाया था, तो मिडिलवेयर के अंदर हम लोग यहाँ पे बना देते हैं एक और मिडिलवेयर डॉट जेएस। इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं किसको? अभी जरूरत पड़ी कुछ चीजों को इंपोर्ट करने की, पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट के नाम से हम लोग एक मिडिलवेयर बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोटेक्ट इज इक्वल टू, ये मिडिलवेयर है, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट आएगा, इसके अंदर रिस्पॉन्स जाएगा, इसके अंदर भी नेक्स्ट जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले अपना टोकन वेरीफाई करना है, मतलब आईडी कार्ड। तो टोकन कौन वेरीफाई करेगा? JWT। बुला ले JWT को, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। अब जेसन वेब टोकन के अंदर हम लोगों ने क्या छुपाया था? किसकी आईडी? यूजर की आईडी छुपाई थी। अब यहां से वेरीफाई करके हमें यूजर की आईडी तो मिल जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे कि यूजर की आईडी करेक्ट है या नहीं? डेटाबेस में वो यूजर है, देखो अगर टोकन है मतलब पहले से वो लॉगिन है, ये तो 100% है। लेकिन अब ये कैसे चेक करेंगे कि वो यूजर है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि टोकन है तो किसी ने डमी टोकन, डुप्लीकेट टोकन बना दिया, किसी दूसरी वेबसाइट से हैकर्स ने कुछ जुगाड़ लगा के डुप्लीकेट टोकन बना दिया, उसके अंदर यूजर कुछ भी डाल दिया। तो हमें यह भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टोकन हमें मिला है उसके अंदर से जो यूजर की प्राइमरी की निकली है, वो यूजर का डेटा मेरे यूजर वाले डेटाबेस में होना चाहिए, है ना। अगर वो यूजर मेरे डेटाबेस में होगा तो मतलब मेरा टोकन सही है। ये लॉजिक समझ में आया? फिर समझाओ। रिपीट कर दो। देखो जब मैंने टोकन बनाया था तो टोकन बनाते समय बोला था ना कि यूजर का ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन में स्टोर करूं जिससे मेरे यूजर की सारी जानकारी मिल जाए। तो सबने बोला था यूजर की सर आईडी रख लो स्टोर करके। तो हमने टोकन बनाते समय यूजर की आईडी स्टोर कर ली,
और जब टोकन बनाते समय यूजर की आईडी स्टोर कर ली, तो उस यूजर की आईडी से टोकन एक बन गया इंक्रिप्टेड, वो एबीसीडी करके ईयू करके कुछ मिला था हमने आपको फ्रंट एंड में दिखाया था ना, याद है? दोबारा दिखा देता हूं। ये देखो, ये टोकन है, ये वाला टोकन है, ये टोकन है। अब ऐसा किसी ने जानबूझ के बना दिया, कुछ अल्फाबेट चेंज करके जानबूझ के बना दिया किसी ने, ठीक है भाई? तुम भी टोकन किससे बना रहे हो? JWT से बना रहे हो, या कुछ भी जानबूझ के बना दिया। अब ये जानबूझ के बनाना कब हो सकता है? जब ये जो टोकन बनाया गया है, ये टोकन बनाने के लिए आपने एक स्पेशल सीक्रेट की का इस्तेमाल किया है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए की चाहिए होता है। अब वो सीक्रेट की क्या है? ENV में मान लो आपका ENV लीक हो गया, किसी के पास वो की पहुंच गई, तो कोई दूसरा इंसान भी उस की का इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरी आईडी को इंक्रिप्ट कर सकता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में तो नहीं पढ़ा है हम लोगों ने, तो वो इंक्रिप्ट कर लेगा। अब जब वो इंक्रिप्ट कर लेगा तो टोकन नया बन जाएगा। वो नई आईडी को इंक्रिप्ट तो कर सकता है, लेकिन मेरे डेटाबेस में जाके, मेरे मोंगोडीबी में जाके, जो मेरा डेटाबेस है जहां पे मेरी लिस्ट है कि कौन कौन से यूजर मेरे वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है, उनके अंदर अपना नाम तो नहीं लिख सकता ना, वहां तो बिना रजिस्टर किए नहीं कर सकता। अब कोई कहेगा कि कोई भाई वो रजिस्टर कर लेगा, तो भाई जब रजिस्टर कर ही लेगा तो नॉर्मली लॉगिन करके काम कर देगा, उसको ऐसा दिमाग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों? जब वो रजिस्टर कर ही ले रहा है तो नॉर्मल लॉगिन करके यूज कर लेना, ऐसा टेढ़ा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? सिंपल है लॉजिक, बहुत सिंपल है ये बात। तो अब मान लो उसने टेढ़ा दिमाग लगा के एक आईडी लगा के ऐसा टोकन जनरेट कर दिया, और यहाँ पे टोकन को रिप्लेस कर दिया, और फिर टोकन को बैकएंड में भेजा। बैकएंड के पास क्योंकि की तो मैच हो जाएगी, क्योंकि उसी की से इसने बनाया है, उसने टोकन को एक्सट्रैक्ट कर दिया, उसके अंदर से एक आईडी निकल गई। इंक्रिप्टेड है तो डिक्रिप्ट किया जा सकता है ना, डिक्रिप्ट करके एक आईडी मिल गई हमें। जब मेरे को एक आईडी मिल गई, अब मैं गया उस आईडी से डेटाबेस में डेटा ढूंढने, तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई साहब जो ये आईडी मिली है, इस आईडी का तो यूजर नहीं है मेरे पास रजिस्टर्ड, तो उसको डंडा मार के भगाएंगे ना, भाग यहाँ से, रजिस्ट्रेशन कर दोबारा से या लॉगिन कर, कुछ तो यही बोलेंगे ना। तो ये चीज चेक करनी पड़ेगी ना मेरे को। तो मैंने यहाँ पे JWT को बुलाया। JWT का काम क्या है? उसको डिक्रिप्ट कर देगा, और डिक्रिप्ट करने के बाद एक आईडी देगा। उस आईडी को कौन चेक करेगा? मेरा मंगूज। मंगूज में टेक्निकली मेरा यूजर वाला डेटाबेस चेक करेगा, यूजर वाला टेबल, तो मेरे को उसको भी तो बुलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजर को भी इंपोर्ट कर ले मॉडल से, है ना? यूजर को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल से। और मैं यहाँ पे यूजर क्यों इंपोर्ट हो रहा है? चलिए अब इसके अंदर में असिंक का वेट लगा दें। असिंक का वेट तो तुम फालतू बना लो उसको। अच्छा, अब टोकन मेरा कहां पर है? टोकन कहां पर है? फ्रंट एंड की कुकीज में है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। जब मैंने तुमको ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं बेटा, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे बोला था ना विद क्रेडेंशियल, तो बोला था ना क्रेडेंशियल के साथ जाना पीछे। ये क्रेडेंशियल के पास जाना मतलब ये कुकीज लेके जाएगा हमेशा, जब भी ये जाएगा कुकीज अपनी साथ लेके जाएगा। क्रेडेंशियल इसके लिए कुकीज ही है। तो यहां से जब भी बैकएंड में कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी तो साथ में कौन होगा? कुकीज। और जब यहाँ पे फ्रंट एंड मेरा जब भी क्रॉस इसको चेक करेगा भाई कुकीज है ना साथ में, समझ गए? तो इस तरीके से ये क्रेडेंशियल और विद क्रेडेंशियल काम करता है। मैंने बोला था ना उस दिन कि अभी इसको ऐसे लिख लो, बाद में इसको जब यूज करेंगे तब समझाऊंगा। आप आ गया समझ में क्लियर क्यों लिखा जाता है विद क्रेडेंशियल? क्लियर हो गया सबको? अच्छा, तो भाई ये तो कुकीज लेके पहुंच गए पीछे, तो पहुंच गए ना यहाँ कुकीज लेके। तो अब मैं कहता हूँ कि ठीक है सर, आप कुकीज लेके पहुंच गए, तो आप जो कुकीज लेकर आए होंगे, आपके लिए वो कुकीज है, आपके लिए आईडी कार्ड है, लेकिन मेरे लिए क्या है वो?
मेरे लिए वो है टोकन। तो मैं कहूंगा कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू, टोकन कहाँ मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट की कुकीज में किस नाम से, आईडी कार्ड। अच्छा अब ये जो नाम है ये नाम किससे मैच होना चाहिए, यहाँ पे जो आप जनरेट यूटिल्स के अंदर जो आप जनरेट टोकन कर रहे हो ना, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इससे मैच होना चाहिए। आ जाओ, हाँ मैंने सी छोटा बना दिया तो सी को कर देते हैं बड़ा, आईडी कार्ड ऐसे कर दिया। इस तरीके से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कौन, टोकन। एक बार यहाँ पे कंसोल डाल दे बोलो, तो यहाँ पे डालेंगे ना अभी, रुक तो सही, यहाँ पे कंसोल लॉग में डाल देते हैं टोकन। अब मान लें यूजर ने कुछ डिलीट कर दिया तो एम्प्टी डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगा इफ नॉट टोकन, टोकन ही नहीं है तो, है ना, टोकन नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू एरर unauthorized login again, error dot oh hello hello hello, यही यूज कर रहा हूँ ना मैं हर जगह, देख लो एक बार, एक मिनट, स्टेटस कोड है ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। एक ही होगा ना अनऑथराइज, ये 402 नहीं 402 401 ही होता है ना अनऑथराइज। हाँ 401 ही होता है अनऑथराइज, ये कोई और होगा। अरे चैट जीपीटी क्यों करना है, हमने एलएमएस पर डाल दिया सब कुछ। एलएमएस पे देखो, 401 ही होगा। ये लिखा है था ट्राइंग टू एक्सेस प्रोफाइल विदाउट अ टोकन और सेशन, लिखा है ना यहाँ पे, है बिना टोकन के प्रोफाइल एक्सेस करने की तुम जरूरत कर रहे हो, जरूरत तुम्हारी ये जरूरत है ना। तो यहां से क्या आ गया कोड, 401 का जी एरर आ गया। अब क्या करें, एरर भेज दिया हम लोग नेक्स्ट से, अब नेक्स्ट देख लेगा अपना, है तुम्हें क्या टेंशन लेने की जरूरत है, देखेगा वो अपना। अब अगर टोकन हुआ तो हम उसको करेंगे डिकोड। तो डिकोड करने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं डिकोड। अब जो भी अभी हम लोगों ने वो कोड मिला है ना, उसको डिकोड कर लेंगे, डिकोड करके उसकी वैल्यू किसमें डाल देंगे, डिकोड नाम के नए वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो अवेट के साथ करते हैं डिकोड, क्या करें, JWT डॉट VERIFY वेरीफाई, और इसके अंदर ये एरर क्यों दे रहा भाई, आई थिंक बनाया तो हुआ है, तब तेरे को क्या दिक्कत है, चल ठीक है तो बाद में करिए। वेरीफाई कर ले, वेरीफाई करने में दो चीजें डाल आता है, पहले टोकन और फिर सीक्रेट की। तो टोकन हम डालते पहले TOKEN टोकन, कॉमा प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे अवेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, बस बाकी सब बात तो सही कह रहा है, अवेट लगाने का कोई फायदा नहीं है, तुरंत कर देता है, डेटाबेस वगैरह थोड़ी आता है, एपीआई यूपीआई थोड़ी कॉल हो रही है, जो हो रहा है हाँ तो तुरंत हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिखे कह रहे हैं ना, मतलब अवेट लिखने से कोई दिक्कत नहीं, कह रहे अवेट हैज नो इफेक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इससे डाल इसको डालने से अवेट में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, कुल मिला के मेरे को डिकोड के अंदर डेटा मिल गया, ठीक है। अब पक्का डिकोड के अंदर आईडी होगा। अब वो आईडी कैसे होगा, तो देखो जब हम लोगों ने यहाँ पे auth.js बनाया था, तो देखो आईडी नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी डाला था, तो डिकोड के अंदर तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया होगा। अब अगर मैं decode.id लिखूंगा तो मेरे को यूजर आईडी मिलेगी, क्लियर है ये चीज। तो अब मैं यहाँ पे कर दूं we are verified user is equal to await user dot find by id, और इसके अंदर मैं लिख दूं decode dot id। बताओ किसी को समस्या परेशानी? मतलब जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया है वो आईडी को यूजर में जाके ढूंढ लो, अगर मिल गया तो इसके अंदर लाके पटक दो, और नहीं मिला तो ये इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, वेरीफाइड यूजर के अंदर कुछ नहीं आएगा। फटाक से इफ नॉट वेरीफाइड यूजर अनऑथराइज्ड लॉगिन अगेन, है ना, दोबारा लॉगिन करो, है? जो भी है उसको हम भनक नहीं लगने देंगे, तेरा टोकन खराब है की तरह लॉगिन कर, तुम दोबारा लॉगिन कर, ठीक है। अब अगर वेरीफाइड यूजर सक्सेसफुल हो गया तो भाई मतलब मेरा टास्क बिल्कुल परफेक्ट है, यूजर बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या करना चाहिए मेरे को, अब इसको कहां भेजना पड़ेगा, अपने अगले वाले कोड में। अगला वाला कोड कौन है मेरा, कंट्रोलर। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है, देखो इस डायग्राम को समझो। अभी हम लोग हैं यहाँ पे, है ना, नेक्स्ट के अंदर सिर्फ एरर ही नहीं, नेक्स्ट के अंदर अगर मैं कोई भी वेरिएबल डाल दूंगा ना, तो अगर उसके अंदर वेरिएबल डाल दिया मैंने तो उस वेरिएबल को एज एरर ट्रीट करके तुरंत इधर लेके पहुंच जाएगा। और अगर मैंने नेक्स्ट को खाली भेजा तो वही वो आगे जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां पे ऐसे भी कर दिया ना, नेक्स्ट वेरीफाइड यूजर, मतलब इसके अंदर अगर आपने वेरिएबल डाल दिया तो वो सीधा कहां जाएगा, यहाँ एरर हैंडलर पे आ जाएगा। तो मतलब अगर मेरे को आगे भेजना है तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट को खाली रखना पड़ेगा। ये चीज तो कंपलसरी हो गई, ये नेक्स्ट का रूल है। देखो अगर नेक्स्ट के अंदर अगर मैंने कोई भी डेटा डाल दिया, वैल्यू डाल दिया, तो वो तुरंत कहां चला जाएगा, एरर के पास, और अगर खाली है तो ही वो आगे जाएगा। तो हमें इसको यहां से तो आगे भेजना है ना। अब तो सब कुछ ठीक है, यूजर वेरीफाइड हो गया, टोकन ही वेरीफाई हो गया, यूजर सब कुछ ठीक है, अभी इसको आगे भेजना है ना। आगे कहां भेजना है, यहाँ पे कंट्रोलर पे। लेकिन कंट्रोलर पे भेजने के साथ साथ मुझे जो यूजर मैंने ढूंढ के निकाला है वो यूजर का डेटा भी आगे भेजना है, ताकि कंट्रोलर को भी तो पता चले कि भाई किस यूजर ने क्या रिक्वेस्ट करी है मेरे से, तभी तो पता चलेगा। तो अब ये बताओ यूजर को डेटा हम लोग कैसे भेजें। अब ये क्योंकि मिडिलवेयर है, इसके अंदर तो फंक्शन कॉल कर नहीं सकते हम। तो अब हम यहाँ पे एक ऐसे चीज को ढूंढेंगे जो कि कंट्रोलर के पास जा ही रहा हो। जैसे कई बार होता है ना, लिफ्ट मांगने वाला काम करेंगे। क्या करेंगे अब, लिफ्ट मांगने वाला काम। अब लिफ्ट किससे मांगेंगे, अब सच सच बताओ कंट्रोलर के पास कौन जा रहा है, आईडी जा रहा है, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जा रहा है। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट तो भाई वो तो यहाँ तक जाएगा ही ना। हम कहेंगे रिक्वेस्ट भेज, लिफ्ट दे दो ना मेरे को,
मेरे को भी लेते चलो, कंट्रोलर के पास आप जा ही रहे हो, साथ में मुझे भी लेते चलो। ये बात समझ में आई? हमने किससे लिफ्ट मांगी? रिक्वेस्ट से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रिक्वेस्ट भाई साहब यूजर के नाम से मेरे को लिफ्ट दे दो, और इसके अंदर हम लोग डेटा रख देंगे किसका? वेरीफाइड यूजर का। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट से लिफ्ट मांग ली, रिक्वेस्ट करके ठीक है भाई जा ही रहे तो भी चला जा, बैठ जा, है ना? तो ऐसे रिक्वेस्ट इसको आगे लेके चला जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? अब देखो ये कॉस्ट टोकन लेने से लेकर ये नेक्स्ट तक, इसके बीच में दो तरह के एरर हो सकते थे, वो मैंने हैंडल कर लिए। इसके अलावा कुछ हो गया तो इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे ट्राई, और सारा का सारा डेटा ट्राई के अंदर डाल दो, और लास्ट में कैच लिख दो। क्या कहते हैं पब्लिक? बढ़िया हो गया। अब ये प्रोटेक्ट भाई साहब को, ये मिडिलवेयर है, तो इनको कहाँ कॉल करेंगे हम लोग? यूजर के राउट के अंदर कहाँ पे? यहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे सैंपल में कॉल किया था हम लोगों ने यहाँ है, तो यहाँ पे कर दो प्रोटेक्ट, कॉल कर दिया, हो गया मेरा प्रोटेक्शन, हो गया ना प्रोटेक्शन? या नहीं हुआ? बोलो भाई, हो गया ना? चलिए अच्छा, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि मान लो वेरीफाइड यूजर का डेटा हम लोग तो मंगा रहे हैं। अच्छा, तो ये जब यहाँ पे डेटा हम मंगाएंगे तो ये क्या क्या ला के देगा? अगर मैं अपना मॉन्गूस खोलूं, लेकिन है कुछ स्कीम है यहाँ पे भी बढ़िया, रुको तो सही है, अभी देखो ना। अरे सुनो सुनो इधर सुनो, चलो। जब इसे मांगते हैं फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, क्रिएटेड अपडेटेड सब ला के दे देगा। लेकिन मेरे को सबका करना क्या है? मेनली मेरे को बना है, ये बना है, ये भी कोई बात नहीं, हम लिख देंगे यूजर सिंस इतना, ऐसे देखा है ना कभी कभी। लेकिन मेरे को पासवर्ड की नहीं चाहिए। हम लोग प्रोफाइल के अंदर ये भी दिखा देते हैं कि रजिस्टर्ड ऑन किस डेट को रजिस्टर्ड हुआ तो क्रिएटेड डेट से पता चल जाएगा, और लास्ट कब अपडेट किया गया ये पता चलना तो अपडेट से पता चल जाएगा। इन दोनों की तो जरूरत है। आईडी तो बहुत जरूरी है, लेकिन पासवर्ड को तो नहीं चाहिए। पासवर्ड में क्यों भेजूं? पासवर्ड नहीं चाहिए ना। तो अब मेरे को स्पेसिफिक डेटा, मतलब सारे डेटा को चाहिए लेकिन पासवर्ड नहीं चाहिए। तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं फाइंड यूजर बाय आईडी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लगाऊंगा डॉट सेलेक्ट, और इसके ब्रैकेट में लिख दूंगा माइनस पास, और ये पासवर्ड छोड़ के सब ले आएगा। माइनस पासवर्ड, मतलब पासवर्ड को माइनस कर दो और सबको ले आओ। सिर्फ पासवर्ड लेकर आएगा, बाकी कुछ नहीं लाएगा। अरे तो प्लस कर देगा तो सिर्फ वही डेटा लाएगा ना, अगर माइनस हटा दूंगा खाली पासवर्ड लाएगा। है तो ऑब्जेक्ट बना दे इसका, ऑब्जेक्ट बना दे, ऑब्जेक्ट दो तीन चीजें माइनस करता रहिए, एरे बना दे। समझ में आ गया? चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास। तो भाई साहब कंट्रोलर के पास पहले ही डाल देता हूं यहाँ पे, तो अगर एरर हुआ तो कौन संभालेगा? आप लोग इतनी देर से जब कोड कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा सब कोड सिमिलर एक ही जैसा ही तो हो रहा है?
तो बैकएंड में मोस्टली, तभी मैंने कहा था कि 2 दिन पहले भी अपने आप को जूनियर डेवलपर घोषित कर दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझो, नेक्स्ट में एरर हमने भेज दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कर दूं कॉन्स्ट यूजर, करते हैं करेंट यूजर। करेंट यूजर कौन है, कहां से पता चलेगा, तो रिक्वेस्ट के यूजर से लेके आने की क्या जरूरत है, रिक्वेस्ट लिखा है तो है, लिफ्ट लिखा है तो रिक्वेस्ट से लिखा है, उसको लाके कहां रख दिया, यहाँ पे। अच्छा, देयर आर चांसेस कि यूजर नाम है यहाँ पे, है कोई चांसेस, चांसेस तो है नहीं, लेकिन हम लोग सेफ साइड खेल लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और एरर हैंडलर लगा लेते हैं, हो कुछ मान ले XYZ, उल्टा पिन गिर गया बीच में। अगर करंट यूजर नहीं हुआ तो फिर से लॉगिन कर लेंगे, बोल देंगे लॉगिन करो भाई, चलो सिंपल है, देखिए नहीं है ठीक है। और अगर है 100, इसका तो कभी यूज ही नहीं होगा है, यहाँ पे अनऑथराइज नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हम पता चल जाए कि भाई कहाँ पे आके हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं यूजर नॉट फाउंड, लॉगिन अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूं, रिस्पॉन्स स्टेटस कितने का, 200 का, डॉट जेसॉन, जेसॉन के अंदर चला जाएगा एक मैसेज, मैसेज भेजने की क्या जरूरत है, मैं नहीं भेज रहा मैसेज है। नहीं, फ्रंट एंड में हमने मैसेज भी किया है। तो बैकटिक भी देना पड़ेगा ना, तुमने बोला कि यूजर कहां से आ रहा है, तो ये यूजर तुमने वही ढूंढ लिया है, जिस यूजर ने लॉगिन किया था प्रोफाइल में, उसी यूजर का डेटा भेजना है, तो वो यूजर तो हमने पहले ही रिक्वेस्ट के यूजर में ढूंढ लिया है, तो दोबारा यहाँ पे बैकएंड से ढूंढने का क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं, है तो बता दो, हम ढूंढ लेंगे, यहीं से भेज देंगे हम लोग। ठीक है जी, अब इसको रिलोड कर दो। हाँ एक, हाँ नहीं नहीं नहीं, सब कुकीज रहेगा, जब रिक्वेस्ट करते हो आप किसी से, देखो देखो कुकीज सिंपल लॉजिक, एस क्यों आएगा रिक्वेस्ट के केस में, और रिस्पॉन्स के केस में सिंगल एस क्यों आएगा। कुकीज मान लो रियल बिस्किट है, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, सब लीजिए बिस्किट, एक बिस्किट दोगे पूरा पैकेट दिखाओगे, तो उसमें ढेर सारी कुकीज होंगे, तो रिक्वेस्ट के साथ कुकीज, और जब रिस्पॉन्स में आप कुकी लोगे, एक लोगे सारे खा लोगे, अब आयुष की बात अलग है, सारे खा लेगा है ना, लेकिन वैसे तो आप एक ही कुकी से खाओगे ना, तो रिस्पॉन्स के टाइम पे एक कुकी और रिक्वेस्ट के टाइम पे ढेर सारी कुकीज। समस्या यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि हमने बैकएंड के अंदर कुकी पढ़ने वाला किसी को बिठाया नहीं है। कौन पढ़ेगा कुकी भाई, मैं तुम थोड़ी पढ़ेंगे कुकी,
अब जैसे कि एक्सप्रेस डॉट जेसन करते हो तो वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी रिक्वेस्ट की बॉडी को अनलॉक करता है। ऐसे ही तुम्हें एक और लाइब्रेरी चाहिए जो तुम्हारी कुकी को अनलॉक करे। वो कौन होता है? तो उसके लिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल कुकी पार्सर, PARSER, npm इंस्टॉल कुकी पार्सर। हो गया। आप अपने चले जाओ इंडेक्स में, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कुकी पार्सर देखो इंपोर्ट हो गया, हो गया। इसको एक्सप्रेस डॉट जेसन के जस्ट बाद यूज करेंगे ऐप डॉट यूज। भाई जिसको जहां यूज करने के लिए बोल रहा हूं ना, एग्जैक्टली वही यूज कर लेना। अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा कि यहाँ नहीं यहाँ लिख देते, यहाँ नहीं यहाँ जगह यहाँ लिख देते, नहीं। जो जहां बोला है ना वही इस्तेमाल करना। बाद में कोड में एरर आएगा, फिर कहोगे सर एरर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कुकी पार्सर को कॉल कर लिया। अब चलो आ गया अभिषेक डेटा। लॉगिन कौन था? अभिषेक था। अभिषेक का नाम, ईमेल, फोन नंबर आ गया। देखो क्लिंग क्लिंग क्लिंग। तो ऐसे हम लोग बैकएंड से प्रोफाइल फेच करते हैं। अब ये वाला मैप हो गया पूरा कि कुछ केसेस में हम लोग यहां जाएंगे और कुछ केसेस में ऐसे घूम के जाएंगे। हो गया ना ये मैप पूरा? और कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? समझ में आया कि कुकी कैसे घूमते हुए, कैसे फ्लो करते हुए जा रहा है? हाँ, डेली हम लोग कुछ ना कुछ npm इंस्टॉल कर रहे हैं ना। हाँ, अभी फोटो अपलोड सीखेंगे, उसमें भी एक इंस्टॉल करेंगे, मल्टर, क्लाउडमेरी। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए।